जो आज कॉन्फ्रेंस हो रही है ये पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव के बारे में हो रही है। और ये देश छोटा चुनाव बताते हैं, यहीं से शुरुआत चलती है राजनीति की। ये सबसे बड़ा चुनाव समझो इसको, सबसे बड़ा। यहीं से जड़ बनती है, यहीं से पौधा लगाया जाता है, गांव से पौधा लगता है और पूरे देश में चलता है। और भाइयों, 8 साल से बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, इतने सांसद 10 के 10 सांसद हैं। बीजेपी सरकार ने हरियाणा के अंदर कोई काम नहीं किया, कोई अंगली काटता, कोई हाथ काटता, कोई सांसद की भाषा है जी इनकी, कोई अंगली काटता, कोई हाथ काटता है। इन सांसदों की भाषा है, एक सांसद की भाषा थी 35 का नारा दिया था। 8 सालों में इन्होंने भाईचारा खराब करने की नीति बनाई है, जो भी है। और इस पंचायत चुनाव में तो बहुत बुरा हाल करे इन्होंने, भाई से लड़वा रहे हैं। ये जेजेपी के और बीजेपी के बरूपिये हैं, ये बरूपिया बन के गांव में घूम रहे हैं। इन बरूपियों को गांव में नहीं घुसने देना। तो आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है भारतीय किसान यूनियन और तमाम जो उनके पदाधिकारी हैं, आज अहम पत्रकार वार्ता की गई है। क्या फैसला लिया गया है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रचार जो है भारतीय किसान यूनियन का अब ग्राउंड और धरातल पर दिख रहा है। आखिर क्या कारण है? क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो 3 काले कानून जो है किसानों के खिलाफ लाए गए थे, उसको लेकर बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद 1.25 साल जो है वहां पर किसान बैठे और उसके बाद अब पंचायत चुनाव आए हैं। अब क्या कारण है, किस लिए ये ग्राउंड पर उतरे हैं, क्या फैसला लिया गया है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो हैं भारतीय किसान यूनियन चडूनी के जिला अध्यक्ष हैं, युवा होनहार जो हैं नेता हैं, किसान नेता सुधीर जाखड़ जी। अब एकदम से फिर से चुनाव आते ही किसान यूनियन फिर ग्राउंड पर आ गई है, क्या कारण है? उजाड़ने पे लगी हुई है, उससे इस देश को बचा रही है। जिला परिषद में बीजेपी अपने उम्मीदवार पदाधिकारियों को उतार रही है। उनको हराने के लिए भारतीय किसान यूनियन प्रचार अभियान शुरू कर रही है और उनको गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर उनको हराने का काम करेंगे और उनकी जमानतें जब्त करवाने का काम करेंगे। सरकार ने माना, माफी भी मांगी, उसके बावजूद ये भरोसा दिलाया कि जो एमएसपी है उसकी गारंटी के लिए कमेटी बनाई जाएगी लगातार। अब क्या कारण रह गए, क्या मतभेद हैं पार्टी किसानों के बीच, क्या लगता है क्यों? हमारी एक सबसे आंदोलन चला जिसमें 750 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हुए। सबसे पहली मांग थी हमारी, जो थी बेटी तक नहीं बन पाई। तो ऐसे में इस सरकार को पंचायत ये बीजेपी और जेजेपी खड़ा कर रही है, जो हमारे ऊपर लाठियां बरसाने का, आंसू गैस के गोले बरसाने का, गोलियां बरसाने का काम कर रही थी, उसको मजा चखाने के लिए इनके उम्मीदवारों को हरवाने का काम जो है किसान और मजदूर मिलकर करेंगे। फैसला क्या लिया गया है? क्योंकि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है किसी भी पार्टी से, कोई सिंबल नहीं है, अपने सिंबल हैं। अब विरोध किससे है आपका? क्योंकि किसी पार्टी का तो कोई आदमी ऐसे खड़ा नहीं है, सिंबल पे तो नहीं लड़ रहे। बिल्कुल, जिला परिषद के वो खड़ा है, मुकेश खड़ी है, वो महावीर दैया जो बीजेपी का किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष है, वो महावीर दैया जो अपने गांव इदाना में ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष था, किसान आंदोलन के दौरान अपने गांव में बुलाने की दुस्साहस और हिमाकत कर चुका है। अब उसको हराने के लिए हम फील्ड में उतरेंगे। आशु सत्यवान सेरा जो जिला परिषद की चेयरपर्सन थी पीछे, वो बीजेपी की है सरेआम, अभी बीजेपी के एसएससी का उसका हस्बैंड जो है वो मेंबर था। उनको हराने के लिए हम, क्योंकि ये वो बीजेपी और जेजेपी है जिसने किसानों को गालियां दी, हमारे ऊपर लाठियां गोलियां चलाई, हमारे को खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कहने में इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। अब 764 किसानों की शहादत को हम बेकार थोड़ा न जाने देंगे। उन शहीदों के सम्मान में बीजेपी के जो पदाधिकारी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको हराने का काम बाकी करेगी। आज ग्राउंड पर बात जैसे आपने कहा सर कि भाई बीजेपी का सिंबल पे तो लड़ नहीं रही। वार्ड नंबर 13 से गंगाराम स्वामी जो ओबीसी का जिला अध्यक्ष है, उसकी पत्नी नमिता स्वामी खड़ी है, उसको भी हराने का हम काम करेंगे। वो गंदे गंदे कमेंट्स करता था, हमारे षड्यंत्र करता था। आपको क्या लगता है कि अब जो किसान यूनियन ग्राउंड पे उतरी है, सभी जगह जिला में कहाँ जाएगी? ये ऐसा जी, जितने भी जिला परिषद के मेंबर खड़े हैं, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के और जेजेपी पार्टी की हैं, जैसे हमारे जिला प्रधान सुधीर जाखड़ जी ने बताया कि वार्ड नंबर 13 से गंगाराम स्वामी, इसकी घराड़ी नमिता स्वामी, उसको हराने का काम भारतीय किसान यूनियन करेगी।
और जो वार्ड नंबर 3 से है आशु सत्यवान शेरा की जो घराड़ी है और वहाँ जो माँ बिरदैया की घरवाली है, इन दोनों लेडीज को हराने का काम भी भारतीय किसान यूनियन करेगी। और चेतावनी देना चाहती है सरकार को, अब तो ये जिला परिषद का चुनाव है, आगे जितने भी चुनाव आएंगे 2024 में बीजेपी के और जेजेपी का हराने का काम भारतीय किसान यूनियन डंके की चोट पर करेगी। समर्थन किसका कर रहे हैं? आखिरी सवाल, समर्थन लोगों के ऊपर छोड़ रखा है, क्योंकि वार्ड बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स भी अच्छे का, सच्चे का, नेक का, ईमानदार का, जो आप लोगों की लड़ाई लड़ सके, किसी को जो है वोट दें। लेकिन बीजेपी के जो ये कहते हैं कि मेरी सरकार में सेटिंग है, मैं चेयरमैन नहीं ले आऊंगा, मैं जेजेपी में सेटिंग है, मैं चेयरमैन नहीं लगाऊंगा, इनकी जो है गोभी खोदने का काम किसान और मजदूर, सारे जो दलित और पिछड़े सारे वर्ग मिलकर काम करें, इनको मजा चखाने का काम करें, इनको नस्ते नाबूद करने का काम इन जिला परिषद के चुनाव में करें। बिल्कुल, भारतीय किसान यूनियन के जो सदस्य हैं उनका फैसला है कि जो समर्थित उम्मीदवार है